नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज के इस वीडियो में हम रीट एग्ज़ाम 2024 मेंस के लिए, साथ ही फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती और राजस्थान में जो भी भर्तियां जिनमें राजस्थान जीके आती है उन सभी के लिए बेहद उपयोगी ये वीडियो रहेगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। देखेंगे यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 1 है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन का चुनाव आपको पहले प्रश्न में करना है। विकल्प को देखिएगा। तिमनगढ़ किले को इस्लामाबाद ओब्लिक त्रिभुवनगढ़ के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है, राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ किला है। तीसरा है, चित्तौड़गढ़ किले में 7 प्रवेश द्वार है। और चौथा है, रणथंभौर किला त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। तो साथियों, यहाँ पर 4 में से एक कथन असत्य है, उस कथन को आपको देखना है। तो देखो, जो तिमनगढ़ किला है इसको त्रिभुवनगढ़ के नाम से भी जानते हैं और इस्लामाबाद किला भी इसको कहा जाता है। राज्य का सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है जिसमें वर्तमान में जो जन आवास है वो रहते हैं, तो बिल्कुल ये चित्तौड़गढ़ किला है साथियों। और चित्तौड़गढ़ किले में अगर हम प्रवेश द्वारों की संख्या देखें तो टोटल कितनी है, 7 है। पहला, दूसरा, तीसरा कथन सत्य है, किंतु जो चौथा कथन है रणथंभौर किला त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है, तो ये कथन असत्य है, क्योंकि त्रिकुट पहाड़ी पर तो सोनार किला स्थित है। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न देखेंगे। आपको बता दूं, यदि आप रीट प्री एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, रीट प्री की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारा जो एप्लीकेशन है स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से प्ले स्टोर पर आप बिल्कुल ऐप को वहां से डाउनलोड कर सकते हो सर्च करके, या फिर मैंने कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहां से भी आप ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को परचेज कर सकते हो। लेवल 1 के लिए भी ये कोर्स है और लेवल 2 के लिए भी। तो देखो, दूसरा प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन सी एक बावड़ी के बारे में प्रचलित है कि एक छोटी सैनिक टुकड़ी को इसमें छुपाया जा सकता है। नीम राणा की बावड़ी, पन्ना मीणा की बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी या रानी जी की बावड़ी। तो देखो, एक ऐसी बावड़ी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि आप इस बावड़ी में एक छोटी सैनिक टुकड़ी को छुपा सकते हो, तो वो इनमें से कौन सी बावड़ी है साथियों? नीम राणा की बावड़ी, जो आपके अलवर जिले में पड़ती है। और इसका जो निर्माण है, कौन सी बावड़ी का? नीम राणा बावड़ी का जो निर्माण है ये राजा टोडरमल ने 18वीं सदी में करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 2 में आपके पहला विकल्प सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, आभूषणों पर रंग भरने की कला कहलाती है पोट्री, मीनाकारी, फड़ या थेवा कला। तो जो आभूषणों पर रंग भरा जाता है, इस कला को जिस नाम से जाना जाता है वो क्या नाम है साथियों? मीनाकारी इसको कहते हैं। आभूषणों पर जो रंग भरते हैं उसको कहा जाता है मीनाकारी। और अगर हम बात करें मीनाकारी की, तो अलग अलग ये प्रकार की होती है, जैसे तांबे की मीनाकारी, कांच की मीनाकारी भी की जाती है, चांदी की मीनाकारी भी की जाती है। ये अलग अलग प्रकार है। किसके प्रकार है? ये मीनाकारी के प्रकार है। देखें, अगर एक एक प्रश्न में हम यूनिक भाई एक प्रश्न से एक ही उत्तर निकल रहा है, यहाँ पर एक ही प्रश्न में से और भी फैक्ट जो आपको बता रहा हूं, तो उसमें से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। चौथा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, इनमें से किस एक लोक देवता को वासक नामक सर्प ने जीभ पर दंश किया था? वीर देवनारायण जी, वीर तेजा जी, मल्लीनाथ जी या रामदेव जी। तो देखो, सर्प का नाम दे रखा है वासक और जीभ पर दंश किया था, जीभ पर काटा था साथियों। किस लोक देवता को काटा था? वासक नामक सांप ने जीभ पर। तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर देख लेते हैं। इनमें से आपके जो चौथा जो प्रश्न है, ये जो दूसरा विकल्प है, इसमें बिल्कुल वीर तेजा जी को ही वासक नामक सांप ने जीभ पर काटा था। विकल्प नंबर 2 आपके चौथा जो प्रश्न है इसका सही आंसर है। मित्रों, जो वीर तेजा जी हैं, इनकी जो मृत्यु है उनका स्थान भी पूछा जाता है, तो सुरसुरा नामक एक स्थान है, अजमेर में पड़ता है, यहीं पर वीर तेजा जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5वां प्रश्न देखेंगे। नाग पंचमी मनाई जाती है, कब मनाई जाती है नाग पंचमी? श्रावण कृष्ण पंचमी को, श्रावण शुक्ल पंचमी को, आषाढ़ कृष्ण पंचमी को या आषाढ़ शुक्ल पंचमी को। तो देखो, नाग पंचमी के दिन जो काला नाग होता है इसकी पूजा की जाती है, और ये नाग पंचमी जो मनाई जाती है ये कब मनाई जाती है? श्रावण कृष्ण
पंचमी को, श्रावण के महीने में जो कृष्ण पक्ष होता है, इसकी जो पंचमी आती है बिल्कुल इसी दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। प्रश्न संख्या 5 में पहला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो छठा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, दर्जी समुदाय के आराध्य देव माने जाते हैं संत लालदास जी, संत हरिदास जी, संत धन्ना जी या संत पीपा जी। तो इनमें से कौन से लोक देवता को या कौन से संत को, लोक देवता क्या सॉरी, कौन से संत को दर्जी समुदाय का आराध्य देव माना जाता है। प्रश्न संख्या 6 में आंसर देख लेते हैं। तो मित्रों, जो संत पीपा जी थे, बिल्कुल इनको ही दर्जी समुदाय के लोगों के द्वारा अपना आराध्य देव माना जाता है। और अगर हम बात करें संत पीपा जी की, तो मित्रों संत पीपा जी का जो जन्म है ये गागरोन का जो किला है, गागरोन का किला कौन से जिले में पड़ता है, आपके झालावाड़ जिले में, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और संत पीपा जी का जो वास्तविक नाम था, इनका वास्तविक नाम भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है प्रताप सिंह खींची संत पीपा जी का वास्तविक नाम था। और दर्जी समुदाय के लोग इनको अपना आराध्य देव मानते हैं। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे। इनमें से असत्य कथन कौन सा है, वापिस आपको असत्य कथन देखना है। तो देखो पहला विकल्प, जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर में उपलब्ध है। राज्य की सबसे परंपरागत चित्र शैली मेवाड़ शैली है। राजस्थान चित्र शैली की जन्मदाता मेवाड़ शैली है। मारवाड़ शैली के चित्रकार साहिबुद्दीन, हीरानंद, भीकमचंद आदि, ये जो है ये मारवाड़ शैली के चित्रकार है। तो देखो यहाँ जो 4 विकल्प है, इनमें से असत्य कथन की अगर हम बात करें तो मित्रों सबसे परंपरागत चित्रशैली और राजस्थान चित्रशैली की जन्मदाता कहा जाता है मेवाड़ चित्रशैली को। जो जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार है ये आपके कौन से जिले में पड़ता है, जैसलमेर में। किंतु साहिबुद्दीन, हीरानंद, भीकमचंद ये मारवाड़ शैली के चित्रकार नहीं है, बल्कि ये कौन सी चित्रशैली के चित्रकार है, मेवाड़ चित्रशैली के ये चित्रकार है। तो जो चौथा कथन है ये एक असत्य कथन है। प्रश्न संख्या 7 में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। इनमें से कौन से नृत्य में महिलाएं धातु के बर्तन पर दीपक जलाकर सिर पर रखकर नृत्य करती है? नाहर नृत्य में, गरबा नृत्य में, चरकुला नृत्य में या ढप नृत्य में? तो देखो महिलाओं के द्वारा क्या किया जा रहा है, एक धातु का बर्तन लिया जाता है और उस पर क्या जलाया जा रहा है, दीपक को जलाया जा रहा है और सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। साथियों ऐसा जिस नृत्य में किया जाता है वो इनमें से कौन सा नृत्य है, चरकुला नृत्य है। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर है चरकुला नृत्य। साथियों राजस्थान, जो पूर्वी राजस्थान है, जैसे भरतपुर की तरफ मूल रूप से तो ये यूपी का नृत्य है, किंतु राजस्थान में भरतपुर की तरफ इसको किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 8 में तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा साथियों। प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। 9वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा लोक नाट्य भस्मासुर कथा पर आधारित है जिसमें केवल भील पुरुष भाग लेते हैं एवं महिलाओं की भूमिका भी पुरुषों के द्वारा ही निभाई जाती है? तो ऐसा जो लोक नाट्य है वो नौटंकी है, गौरी अथवा राई है, तमाशा है या फिर भवाई है? तो देखो यह 4 लोक नाट्यों के नाम है, नौटंकी, गौरी ओब्लिक राई, तमाशा और भवाई। तो पहली चीज तो भस्मासुर की कथा पर यह आधारित है और केवल भील पुरुष ही भाग लेते हैं और इसमें जो महिलाओं का किरदार होता है वो भी पुरुषों के द्वारा ही निभाया जाता है। तो साथियों ऐसा जिस लोकनाट्य में किया जाता है वो कौन सा लोकनाट्य है, गौरी लोकनाट्य के दो या इसका एक और नाम है क्या है, राई या गौरी लोकनाट्य इसका नाम है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 में सही आंसर है। देखो जो गौरी या राय लोकनाट्य है साथियों ये राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य है और ये दक्षिणी राजस्थान में प्रसिद्ध है, जैसे चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, इस साइड में ये प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो 10वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10, गरासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि कहलाती है? सहलोत, हुरे,
हेलरू और हारी बावरी। तो चारों ही जो यहाँ पर शब्द है ये गरासिया जनजाति से संबंधित है। और अगर हम बात करें कि गरासिया जनजाति के द्वारा जो सामूहिक कृषि करते हैं, उस सामूहिक कृषि को जिस नाम से जाना जाता है वो क्या नाम है? हारी बावरी। सामूहिक कृषि जो करते हैं उसको हारी बावरी कहते हैं। बाकी सहलोत, हुरे और हेलरू क्या होता है साथियों? सहलोत तो गरासिया जनजाति के जो पंचायत का जो मुखिया है उसको तो सहलोत कहा जाता है। और गरासिया जनजाति में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस पर बना जो स्मारक है उसको हुरे कहते हैं। और गरासिया जनजाति में जो सहकारी संस्था होती है इसको जाना जाता है हेलरू के नाम से। तो ये सारे ही जो शब्द है आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी को, 21 मार्च को, 21 फरवरी को या 21 अप्रैल को। तो इनमें से किस दिन राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है? प्रश्न संख्या 11 में आंसर देख लेते हैं। मित्रों, राजस्थानी भाषा जो दिवस है ये आपके 21 फरवरी को, प्रत्येक वर्ष में जो 21 फरवरी आती है बिल्कुल इस दिन राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। 11वें प्रश्न में तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे। तो 12वां प्रश्न है, रागड़ी और निमाड़ी उपबोलियां हैं। किसकी उपबोलियां हैं ये? वागड़ी की, मालवी की, मेवाड़ी की अथवा मेवाती की। तो देखो यहाँ पर दो उपबोलियां दे रखी है, एक तो कौन सी? रागड़ी दे रखी है और एक दे रखी है निमाड़ी। ये दोनों ही जो उपबोलियां हैं मित्रों ये मालवी की उपबोलियां हैं। दूसरा विकल्प प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य के संबंध में सत्य कथन है। पहला विकल्प है शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यावसायिक नृत्य है ये। दूसरा है केवल पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है। तीसरा है सर्वाधिक तेज गति से किया जाने वाला नृत्य है। और चौथा है सभी कथन सत्य है। तो देखो कच्ची घोड़ी जो नृत्य है अगर हम सत्य कथन की बात करें तो ये शेखावटी क्षेत्र में है किया जाता है, बिल्कुल व्यावसायिक नृत्य है ये। और इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती है। और सर्वाधिक तेज गति से भी ये किया जाता है। तो ये सभी कथन सत्य है। इस वजह से प्रश्न संख्या 13 का जो चौथा विकल्प है ये आपका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न है, राजस्थान का वेल्लोर नाम से किस किले को जाना जाता है? राजस्थान का वेल्लोर किस किले को कहा जाता है? सज्जनगढ़ किला, शेरगढ़ किला, बेसरोडगढ़ किला और बाला किला। तो देखो राजस्थान का वेल्लोर, इनमें से जिस किले को कहा जाता है वो किला कौन सा है? बेसरोडगढ़ किला है साथियों। और बेसरोडगढ़ किला आपके राजस्थान में कौन से जिले में पड़ता है? चित्तौड़गढ़ जिले में बेसरोडगढ़ किला पड़ता है। साथियों बेसरोडगढ़ का जो ये किला है ये चंबल और बामनी नदी का जो संगम है इसके पास में ही बेसरोडगढ़ का ये किला स्थित है। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। 14वें में आपके तीसरा विकल्प सही है। अब आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इस वीडियो में मैंने 15 प्रश्न ही शामिल किए हैं। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अगर आप प्रश्नों की संख्या बढ़वाना चाहते हैं कि प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर 25 या 20 या 30 कीजिए तो निश्चित रूप से अगले वीडियो में प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। देखेंगे प्रश्न नंबर 15 को। 15वां प्रश्न है, लकड़ी से निर्मित देव विमान कहलाते हैं। क्या कहा जाता है लकड़ी से निर्मित देव विमानों को? बेवाण, कठपुतली, कावड़ अथवा बाजोट। तो मित्रों 15वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। लकड़ी से निर्मित जो देव विमान है इनको क्या कहा जाता है? बेवाण कहा जाता है। पहला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर है। ये राजस्थान जीके के 15 प्रश्नों का टेस्ट कंप्लीट होता है। मिलेंगे साथियों जल्दी ही अगले वीडियो में।